भारत की पौराणिक कथाओं में नदियां केवल जलधाराएं नहीं होतीं, वे देवी स्वरूप होती हैं, पूजनीय, शक्तिशाली और रहस्य से भरी हुई। जहां एक ओर सरस्वती देवी ज्ञान, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा देवी मोक्ष, शुद्धि और पुण्य की प्रतीक मानी जाती हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों महान देवियों के बीच घोर टकराव हुआ, और इस टकराव का परिणाम एक भयानक श्राप था जो आज भी गंगा नदी के जल में प्रतिध्वनित होता है। चलिए जानते हैं गंगा पर सरस्वती का श्राप की यह अद्भुत और दुर्लभ कथा। कहानी शुरू होती है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की दिव्य सभा से। यह वो समय था जब ब्रह्मा जी अपनी दो पुत्रियों सरस्वती और गंगा को एक विशेष कार्य सौंपने वाले थे। सरस्वती देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं, ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी। वहीं गंगा भी ब्रह्मा से उत्पन्न हुई थीं, पवित्रता, जीवन और मुक्ति की प्रतीक। ब्रह्मा जी ने सभा में घोषणा की, धरती पर अधर्म और पाप बढ़ रहा है। मुझे एक ऐसी पवित्र धारा चाहिए जो मानवता को शुद्ध कर सके, जो पापों को धो सके और जीवों को मोक्ष प्रदान कर सके। और उन्होंने यह कार्य सौंपा गंगा को। ब्रह्मा जी का यह निर्णय सुनते ही सरस्वती देवी के मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें अनदेखा किया गया है। मैं जो समस्त ज्ञान की स्रोत हूँ, जिसके बिना कोई यज्ञ, कोई शिक्षा पूर्ण नहीं होती, मुझे छोड़कर गंगा को क्यों भेजा जा रहा है? उनके भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे यह ईर्ष्या क्रोध में बदल गई। एक दिन सरस्वती और गंगा आमने सामने आ गईं। सरस्वती ने कहा, हे गंगे, तुम्हें अपनी महत्ता पर इतना अभिमान क्यों है? तुम केवल बहती हो, पर मैं वह हूँ जिससे संपूर्ण वेद उपजे हैं। गंगा बोली, हे सरस्वती, मैं केवल जल नहीं, मोक्ष का मार्ग हूँ। धरती पर मेरे बिना पापियों का उद्धार असंभव है। बात बढ़ती गई और फिर क्रोध की ज्वाला में तपती हुई सरस्वती ने गंगा को भयानक श्राप दे डाला। हे गंगे, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम पृथ्वी पर उतरोगी तो तुम्हारा जल कभी स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारे प्रवाह में अशांति, पीड़ा और विनाश समाहित होगा। तुम जहां जहां बहोगी, वहां वहां कलह और विनाश होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। देवगण स्तब्ध थे। ब्रह्मा जी ने तुरंत दोनों देवियों को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे पुत्रियों, तुम दोनों महान हो और तुम्हारे कार्य भी उतने ही पवित्र। ज्ञान और मोक्ष दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन सरस्वती का श्राप पूरा हो चुका था और जब गंगा धरती पर उतरी तो वह वास्तव में अशांत थीं। उनका वेग इतना प्रचंड था कि धरती कंपा उठी। राजाओं के राज्य बह गए, लोगों के जीवन उजड़ गए। और तभी भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया ताकि उनका प्रवाह नियंत्रित हो सके। सरस्वती देवी इस घटना के बाद अंतर्ध्यान हो गईं। उन्होंने स्वयं को पृथ्वी से छिपा लिया और अदृश्य रूप में प्रवाहित होने लगीं। आज भी माना जाता है कि सरस्वती नदी भूमिगत है, जो प्रयागराज में गंगा और यमुना से संगम करती है। वहीं गंगा देवी को जब अपनी अशांत धारा का प्रभाव समझ में आया तो उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने स्वयं को शिव को समर्पित कर दिया और तभी से गंगा शिव की जटाओं से होकर धरती पर उतरती है। ये कथा केवल दो देवियों की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक महान संदेश है कि जब अहंकार और ईर्ष्या देवताओं को भी घेर सकती है, तो हम मनुष्यों को कितना सजग रहना चाहिए। गंगा और सरस्वती दोनों ही आज भी पूजनीय हैं। एक हमें मोक्ष देती है तो दूसरी बुद्धि और विवेक का प्रकाश। यह श्राप भी हमें यही सिखाता है कि शक्ति जब संतुलन से बाहर होती है तो वह विनाश लाती है, पर पश्चाताप और समर्पण से उसे पुनः पवित्र बनाया जा सकता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा रोचक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दुर्लभ पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय मां सरस्वती, जय मां गंगे।